हे गाइस, तो हर हफ्ते की तरह हम फिर से आपसे मिलने आ गए हैं। इस बार कुछ अनोखे तरीके की डीआईवाई लेकर आए हैं, जिससे कि आप अपने घर के कबाड़ को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने ये लिया है वॉल पुट्टी। इसमें आई गेस 1 kg का पैकेट है, ये पूरा का पूरा हमने यूज़ किया है। अब हम इससे सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, बिल्कुल जैसे आप रोटियों के लिए आटा प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए आपको एकदम स्मूथ सा डो रेडी करना है। बहुत अच्छे से इसको मल लीजिए, ताकि बाद में आप इससे जो भी चीज़ें बनाएं उसमें क्रैक्स ना आए। बहुत अच्छे से इसको रेडी करने के बाद अब हमने लिया है ये हार्ड सा पेपर किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको बस कोशिश ये करनी है कि पेपर थोड़ा हार्ड हो सके तो आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं। कोई भी शादी के कार्ड की कटिंग ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब बस वो वेस्ट ही होना चाहिए। उससे हमने ये कोन बना ली है और नीचे का हिस्सा हम रिमूव कर देंगे, ताकि जो हम आगे बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर आए। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने ये दूसरा कोन रेडी कर लिया है। 2 बार आपको दिखा दिया है, ताकि आप आराम से समझ लें कि ये कोन बनना कैसे है। बस कोन के रेडी होते ही साथ हमने ये छोटी छोटी बॉटल ले ली है, जिसमें पानी भरा हुआ है। इससे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपने कोन को इस तरीके से उसे पलट कर रखना है। तो आप बॉटल के लिए प्लीज़ परेशान मत होना। अब हमने जो वॉल पुट्टी का डो रेडी किया था, उससे हमें 2 बड़े बड़े सी आप बोल सकते हैं लोई बनानी है, जैसे कि हम अपने चपाती के लिए बनाते हैं। और इसको खूब बड़ा बड़ा आपको रोल कर लेना है, बिल्कुल बहुत बड़ी चपाती बनानी है। अब जो कोन हमने प्रिपेयर किया था, उसके ऊपर आपको आपकी पुट्टी को इस तरीके से घुमाते हुए बिल्कुल कोन के शेप में रोल कर लेना है। देखिए जैसे बिल्कुल हम कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको करना है। ग्लू की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इसको स्टिक करने के लिए या कहीं भी फिनिशिंग देने के लिए आपको सिर्फ पानी का यूज़ करना है। वॉल पुट्टी पानी से ही सारा काम आराम से कर लेती है, आपको कहीं भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो भी पार्ट ओपन था, वहाँ हमने थोड़ा सा सिर्फ हाथ से प्रेस कर दिया है। अब बॉटल को रख कर हमें अपने कोन को इस तरीके से पलट देना है, बस इतना ही काम है इस पानी भरी बॉटल का। तो दोनों के दोनों ही कोन में हमने ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो किया है। अब हम आपको बता दें कि इसको हमें दीवार पे हैंग करना है, तो हमने एक पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से 2 इसमें होल कर लिए हैं। 2 होल हमने सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि अगर एक का बैलेंस सही नहीं हुआ तो एटलीस्ट हमारे पास 2 होल हैं, जिससे हम इसे अपनी वॉल पे हैंग कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद कोई चांस नहीं है कि हम इसमें कोई चेंजेस कर पाएँ। तो जिस तरीके से हमने अपना पहला कोन रेडी करा है, उसी तरीके से हमने दूसरे कोन में भी इस तरीके से होल कर लिए हैं। अब इसे आप ओवरनाइट या कम से कम 6-7 घंटे के लिए आराम से ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। हाँ, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोन के लिए आपने ये जो रोल की है वॉल पुट्टी, ये थोड़ी थिक होनी चाहिए, बहुत पतले पतले से कोन्स नहीं होने चाहिए। बस अब आराम से इसके अंदर के पेपर को आप रिमूव कर लीजिए और देखिए जितने ये सुंदर बाहर से लग रहे थे ना, उतना ज़्यादा इनका टेक्सचर अंदर से स्मूथ था। सैंडिंग के लिए हमने सैंड पेपर का यूज़ किया है। आराम से इसकी डस्टिंग कर लीजिए। और अब बारी आती है पेंटिंग की। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमने डिफ़िकल्ट पेंटिंग चूज़ नहीं की है। आप कोई भी प्रिंट या कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर कर सकते हैं, स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल बहुत ही सिंपल सा पैटर्न रखा है, जिसे कोई भी बना सकता है आराम से। तो बिल्कुल सेम तरीके से हमने अपने दोनों कोन में पेंटिंग कर ली है, जिससे कि ये काम अच्छा भी लगे और बहुत सिंपल तरीके से हो जाए। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते आए हैं, चैनल पर पहले से हैं, तो आपको पता होगा कि पेंटिंग वेंटिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेंटिंग्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पेंटिंग हमें आती ही नहीं है। तो चलिए इसी तरीके से हमने अपने दोनों कोन को रेडी कर लिया है। अब आप डायरेक्टली इसमें पानी भर के प्लांट लगा सकते हैं, या जैसे हमने बॉटल के अंदर प्लांट लगा के बॉटल को अपनी कोन में डाल दिया है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो है ना ये ब्यूटीफुल से हैंगिंग प्लांटर्स। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे डीआईवाई की तरफ। तो दूसरे डीआईवाई में हमने यूज़ किए हैं ये कैंस। आप कोल्ड ड्रिंक कैंस का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमें हमारे पड़ोस में डले हुए मिल गए थे, तो हम इन्हें वहाँ से उठा लाए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के कैन हमारे पास थे नहीं।
तो फ़िलहाल हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम पूरा का पूरा जो इसके अंदर ये स्टील बॉडी है इसको स्ट्रेट कर लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसको सीधा करने के लिए आप एक बार इसको उल्टी तरफ से इसको टर्न कर लीजिए अच्छी तरीके से। आप थोड़ा केयरफुल होके ये काम करिए, अदरवाइज़ ये बहुत शार्प होता है, आपके हाथ में लग भी सकती है। तो इसको अंदर से प्रेस करने के बाद जब आप इसे सीधा करेंगे तो अब ये प्रॉपर स्ट्रेट हो चुका है। अब आप इसमें बटरफ्लाई बनाइए या फिर किसी भी डिज़ाइन का कोई भी बटरफ्लाई बना सकते हैं। हमने बहुत ही सिंपल बटरफ्लाई बनाई है। आप चाहें तो छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमने खैर एक कैन में 2 बटरफ्लाई बन रही थी। अगर आप बड़ी बटरफ्लाई बनाएंगे तो एक कैन में 1 बनेगी। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कैन कितने हैं। तो बटरफ्लाइज की कटिंग करने के बाद आप इस पे अप्लाई कर दीजिए जेसो, क्योंकि अगर आप जेसो अप्लाई नहीं करेंगे तो हाथ लगने से पेंट बहुत आराम से हट जाएगा। कलरफुल बटरफ्लाइज बनकर रेडी हैं। आप चाहें तो इन्हें कितने भी कलर में कलर कर सकते हैं। बटरफ्लाइज हैं तो कलरफुल होना तो बनता है। अब जो बहुत डिटेलिंग का काम था उसे हमने कलर से ना करके थोड़ा सा इसको इजी कर लिया है और मार्कर से इसे रेडी कर लिया है। तो देखिए बटरफ्लाइज कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारे पास बस 2 ही कैन थे तो उनसे सिर्फ 4 बटरफ्लाई बन पाई हैं। अगर और होते तो हम और ढेर सारी बटरफ्लाइज बना लेते। अब बटरफ्लाई को अंदर से आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टर्न कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ना लगे, बटरफ्लाई की तरह इनके विंग्स लगे। अब बनाते हैं बटरफ्लाई के एंटीने। तो उसके लिए हमने एक वायर लिया है, ना हो तो कोई भी पुरानी क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से उसे ये प्लास की हेल्प से इसके एंटीने को अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। तो बहुत ईजी है, आप बड़े की हेल्प भी ले सकते हैं अगर करने में प्रॉब्लम हो। वैसे ये छोटा सा काम था तो हम अपने आप ही कर पाए इसको। अब इसको हम ग्लू कर देंगे अपनी बटरफ्लाई के ऊपर। अब इसके लिए हमने ग्लू का यूज़ किया है। अब हमें भी नहीं पता है कि ग्लू से ऐसा ना हो कि आगे जाके ये हट जाए। अगर हटेगा फ्यूचर में तो हम इसे एम सील से फिर से स्टिक कर देंगे। अब ये कुल्हड़ है जिसमें बहुत टाइम पहले हमने इसे खाया था, समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करें, कहाँ यूज़ करें। फाइनली इस आइडिया में हम इन्हें यूज़ कर पाए। थोड़ी बहुत पेंटिंग की है जो ऑलरेडी इन कुल्हड़ पे थी, बस हमने थोड़ा सा इसे कलर किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी काम था। इसे आप पेंटिंग नहीं भी करते तो भी चलता, पर हमें तो करनी थी तो हमने कर ली। आप चाहें तो कोई प्लास्टिक ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे दूध की बॉटल यूज़ करते हैं उन बॉटल को एक टाइम बाद आप डिस्कार्ड कर देते हैं, तो आप उन बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ग्लू की हेल्प से हम बटरफ्लाइज को इस पर स्टिक कर देंगे। वैसे देखिए बटरफ्लाई के बिना भी ये प्लांटर बहुत अच्छा लग रहा था, पर अगर वेस्ट है तो इसको कहीं ना कहीं तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में पड़े हुए पुराने कैन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार सा आइडिया। अब चाहें तो आप चारों बटरफ्लाई को 4 कुल्हड़ों में स्टिक कर दीजिए या फिर आप हमारे तरीके से दूसरा आइडिया फॉलो कर सकते हैं। बाकी बची जो बटरफ्लाइज थी उन्हें हमने फुलझड़ी के वायर को इस तरीके से टेढ़ा करके अपनी बटरफ्लाइज को उस वायर पे स्टिक कर दिया है, जिससे कि हम कलरफुल प्लांट स्टेक बना सकें। तो है ना ये एकदम बजट फ्रेंडली क्राफ्ट। हमने 2 बटरफ्लाइज अपने प्लांटर्स में स्टिक कर दी हैं और बाकी की 2 बटरफ्लाइज से प्लांट स्टेक बना दिया है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं गार्डन में और देखते हैं कि हमारे गार्डन में कैसे लग रहे हैं। वैसे प्लांटर्स को हमने वॉल पर वायर की हेल्प से हैंग कर दिया है। अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो वायर की हेल्प से उन्हें हैंग कर सकते हैं या फिर सिंपली उन्हें दीवार पर रख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के और ज़्यादा कबाड़ के जुगाड़ों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।